स्टूडेंट फेलियर कोई नहीं होता है, वीक कोई नहीं होता है। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते रहता है, तो इसके रिगार्डिंग आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर सोनू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ डैड सर हैं और इनसे एसएससी जेई के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इनका एक यूट्यूब पे चैनल है डैड सर के नाम से, जिसपे एसएससी जेई हो तथा अदर एई जेई का एग्जाम के लिए कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तथा इसके साथ साथ वेबसाइट पे भी पर सब्जेक्ट कोर्स लॉन्च किए हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं एसएससी जेई के रिगार्डिंग। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट कॉलेज को ख़त्म करके जाता है, कोई डिप्लोमा कॉलेज ख़त्म करके जाता है, कोई बीटेक कॉलेज ख़त्म करके जाता है और कंपटीशन में लग जाता है, एसएससी जेई हो चाहे तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें लग जाता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो हम सजेशन देना चाहेंगे हाँ। कि भेड़ चाल नहीं फॉलो करना है। क्योंकि ना 19 साल 20 साल का जो एज होता है ना, बहुत गोल्डन एज होता है। हाँ। वो आपको सारा एज लाइफ में एक बार मिलता है ना। हाँ। लेकिन ये जो 19 20 22 वाला जो एज है ना, वो स्टूडेंट लोग नहीं समझ पाते हैं। पेरेंट्स को पता होता है कि ये वो टाइम है, अब हम लोग समझ जाते हैं। हाँ। कि ये वो टाइम है जिसमें आप मेरे कॉम्पेटिटिवली अभी इस एज में आप हाफ टाइम में वो सारी तैयारियां कर सकते हैं। हाँ। आपका ब्रेन इतना शार्प उस समय चल रहा होता है। हाँ। उसको फालतू के कामों में नहीं लगा करके या भेड़ चाल में लगा के किसी शहर में चले गए, वहाँ पीजी लेकर के आप रह रहे हैं, खुद को भी मैनेज नहीं करने का एज है। हाँ। और उसमें आप खुद को भी कर रहे हैं और पढ़ाई का भी मैनेज कर रहे हैं। हाँ। तो इस भेड़ चाल को जरूरी नहीं है फॉलो करना है। हाँ। नए नए स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आपको पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। हाँ। कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट आप बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं। हाँ। इसको डिसाइड कीजिए, वेटेज डिसाइड कीजिए। जो भी एग्जाम भरे, एसएससी के लिए अभी आप पूछ रहे हैं, मैं एसएससी के लिए बता रहे हैं। हाँ। लेकिन आप बीटीएससी भी दे रहे हैं, स्टेट एई जेई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप देख लीजिए वेटेज क्या हो सकता है। हाँ। उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। हाँ। जरूरी ही नहीं है कि ऑफलाइन ही जाकर के तैयारी करना है। हाँ। कोई फलाना कोचिंग ज्वाइन करेंगे, वहां से तैयारी, उसका सिलेक्शन रेशियो अच्छा है। यकीन मानिए, सिलेक्शन रेशियो कभी किसी कोचिंग का अच्छा नहीं होता है। हाँ। उसके टीचर की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। हाँ। उस अच्छी क्वालिटी को अगर उस साल सही से सिंसियर स्टूडेंट नहीं है, हाँ। तो हो सकता है एक भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल सर। और स्टूडेंट बहुत सिंसियर है तो सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो हम बात ही कर रहे हैं उन स्टूडेंट से जो एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ। या एग्जाम देना चाह रहे हैं, एलिजिबल हुए हैं। हाँ। तो उनको एक तो वेटेज बना लेना है सब्जेक्ट वाइज, और दूसरा कि उनको फिर ये देखना है कि ऑनलाइन से वो एक एक करके सारी चीजों को समझ सकते हैं। हाँ। या पूरा कोर्स लेकर के समझ सकते हैं। हाँ। या उनको ऑफलाइन जाने की जरूरत है जी। अगर ऑफलाइन बहुत सारे, जैसे हम लोग पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ। अब हम लोग सबके साथ अपना अपना होता है, बहुत लोग पीडीएफ से पूरा पढ़ लेते हैं, हम लोग एकदम पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ। तो हम लोगों को खुद डिसाइड करना होगा कि हम किस पैटर्न में पढ़ाई करेंगे। ओल्ड स्कूल टाइप जाएंगे कि कोचिंग में जाएंगे, किताब लेके जाएंगे, उससे पढ़ेंगे, या फिर नया जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन मोबाइल में देख लिए, नोट्स भी पीडीएफ मिल गया, हाथ में कुछ भी डेटा नहीं है लेकिन फिर भी स्टूडेंट तेज हो जाता है। बिल्कुल सर। तो डिसाइड करना पड़ेगा खुद को। बिल्कुल सर। और सर, बात किया जाए एसएससी जेई के लिए, तो वो स्टडी मटेरियल कौन सा यूज कर सकता है, इसके बारे में कुछ आइडिया आप प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे एस्पिरेंट को? देखिए, स्टडी मटेरियल अगर आप एसएससी जेई के लिए पूछना चाह रहे हैं ना, हाँ। तो कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल हाँ। जो कॉन्सेप्चुअली आपको लाइन बाय लाइन अगर नोट्स दे रहा है किसी टॉपिक का, हाँ। वो बेस्ट है आपके लिए। जी। आजकल जैसे ऑनलाइन में जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लेते हैं, हाँ। जो भी आपके बड़े बड़े नाम अभी चल रहे हैं, वो लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जी। वो नोट्स में आपका जो इंट्रोडक्शन और जो एक्सप्लेनेशन होता है, हाँ। उसको वो हटा करके हाँ। एग्जाम स्पेसिफिक आपको नोट्स दे रहे हैं। जी। आजकल ऑनलाइन कोचिंग में ये चल रहा है। तो वो जो एग्जाम स्पेसिफिक जो नोट चल रहा है ना, हाँ। उसको आप पढ़ेंगे। उसमें से अगर आप 1000 लाइन पढ़ते हैं तो उसमें से 950 लाइन वो होते हैं। हाँ। जिनसे क्वेश्चन बन जाता है। बिल्कुल सर। तो वो ज्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ठीक है। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है वो नोट्स, हाँ। तो हम लोग जैसे आपको गेट वाले एग्जाम का भी जब वीडियो हम लोग शूट किए थे तो हम आपको बताए थे। हाँ। कि ये मेडिजी का आपको कोचिंग का मटेरियल रखते हैं। हाँ। आप मेडिजी ले लीजिए, आईएएस मास्टर ले लीजिए, इंजीनियर्स एकेडमी ले लीजिए, किसी का भी। हाँ। जो थ्योरी बुक है, जो वहाँ के स्टूडेंट्स को दिया जाता है, हाँ। उसमें ना लाइन बाय लाइन सिर्फ उतनी बातें लिखी होती है जितना आपके लिए जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने वाले इंस्टीट्यूट का या टीचर का हाँ। आपको नोट्स अगर मिल जाए, हाँ। तो वो बेस्ट है आपके लिए। बिल्कुल सर। और सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि किसी भी एग्जाम के लिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? बहुत
अगर आप टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो कोई भी एग्जाम निकालने का सबसे पहला जो स्टेप बोला जाता है वो यही होता है कि जो पढ़े हो, कैसे पता चला कि सब पूरा सब्जेक्ट हो गया है। ये तो आपने पढ़ा तो आपको पता है कि हम 10 दिन से एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। 10 दिन जब उस सब्जेक्ट को पढ़े हैं तो वो दिमाग में घूमता रहता है, उसको 10 दिन बंद कर दीजिए। और जब 10 दिन के बाद आपको रैंडम किसी एक पेज से सवाल पूछ लिया जाए और जब वो आपको आंसर आप दे सकते हैं, जिसका मतलब आप पढ़ चुके हैं। तो आप टेस्ट सीरीज जो देते हैं वो यही तो काम करता है ना, कि आप टेस्ट सीरीज जैसे ही आप जस्ट पढ़ते हैं उस समय कोई भी एक समझदार आदमी उस जस्ट तुरंत बाद टेस्ट सीरीज नहीं अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि वो आंसर दे देगा, उसको भी याद है, पढ़ा हुआ है। एक हफ्ते बाद वापस से जो सबसे पहला सब्जेक्ट आप पढ़े थे, आप उसका टेस्ट सीरीज लगाइए। अगर आप उसको सोल्यूशन कर पा रहे हैं तो तैयारी का परसेंटेज पता चल जाएगा। जो नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बार बार परेशान करते हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब या तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से उसको पढ़ लीजिए, या तो नोट से पढ़ लीजिए, या यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर्स हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाने वाले 100 टीचर हैं, उनसे पढ़ लीजिए, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए। ऐसे करते जाइए कि हर एक पर सब्जेक्ट को खत्म करने के 15 दिन बाद टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए। तो टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल सर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको आइडिया दे देगा किसी एग्जाम। सेम प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज का मतलब है कि या तो आप मॉक टेस्ट दीजिए या आप प्रीवियस ईयर लगाइए। तो पहले तो प्रीवियस ईयर लगाइए, ताकि स्टार्टिंग है, आप सब्जेक्ट को पढ़े हैं, आपको समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जब आप पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, फिर आप लगाइए मॉक टेस्ट। फिर पता चलेगा कि जो एक कंपनी है जो अपना मॉक टेस्ट दे रही है आपको, आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि उसने भी जो क्वेश्चन बनाया वो भी कोई सिविल इंजीनियर था, जो एसएससी के हिसाब से क्वेश्चन बनाया। अगर आप उसको अटेम्प्ट कर ले रहे हैं 70%, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी तैयारियों में। बिल्कुल सर। और सर बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते रहता है, तो इसके रिगार्डिंग आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? डिस्ट्रैक्शन का तो देखिए ऐसा है ना कि n नंबर ऑफ चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है आजकल। बिल्कुल सर। अब बहुत एज ऐसा है 2021 वाला, किसी को कुछ चाहिए, मोबाइल चाहिए घर में, किसी को कुछ बाइक चाहिए, किसी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज़ करने का आदत होता है, कोई अपने दोस्तों में परेशान है, कोई अपने लव अफेयर्स में परेशान है। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि एक जनरल इसका कोई आंसर नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। बस इतना सा चीज़ समझ लेना है कि आप आज 22 साल के हैं, आप अपने आप को रख लीजिए 32 साल में। जैसे अभी आप हम लोगों के एज में डिस्कस कर लीजिए। अभी के एज में अगर हम ये कहें कि हम कोई एक चीज़ सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, तो हमसे एक सवाल मेरे बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा कि मेरी फैमिली का क्या होगा, या जो हम जिनको देख रहे हैं, जिनके लिए हम गार्जियन हैं, हम उनको कैसे चलाएंगे। तो हमको मंथली कुछ 50,000 60,000 रुपये महीना कमाना होगा, जिससे मेरा घर चलता रहे, और फिर बाकी सारे शौक हो सकते हैं। तो आप आज 22 में हैं, आप अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्शन है, आप बस ये सोच लीजिए कि आज कल के दिन में अगर आपके ये जो गार्जियन है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके वजह से आप जो जिंदगी का पैटर्न होता है कि माँ बाप हम लोगों को देखते हैं, फिर हम लोगों का अपना एज हो जाता है, फिर हम लोग खुद को संभाल लेते हैं, और फिर हम लोग किसी के माँ बाप हो जाते हैं। यही दुनिया का नियम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो कल को जब आपके पास कोई नहीं रहेगा, तो आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे? इसके लिए आप अपने आप को जितना जल्दी तैयार कर लेंगे, उतना ज़्यादा आप जो दुनिया में जो सडनली कुछ हो जाता है, जिसको अवॉइड नहीं कर पाता है लोग, उसको आप झेल पाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर लास्ट में आप एसएससी जेईई एस्पिरेंट को कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मेरा सजेशन हमेशा से एक हम हमेशा से एक अच्छा मेंटर की तरह लोगों को समझाना चाहते हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि सबको गाइडेंस का दिक्कत होता है। तो हम एक बात समझाना चाहते हैं, हम अपने लाइफ में ना n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे हैं। मेरे दोस्तों में से हैं, मेरे सोसाइटी में से है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इसको कुछ भी नहीं आता है। जी सर, बिल्कुल सर। वो क्लास का सबसे लास्ट लड़का था, और वो अभी किसी फॉरेन कंट्री में जाके हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा सैलरी कमा रहा है, या किसी भी अपने दोस्त, जो मेरे दोस्त है जो भी कमा रहे हैं, उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा सैलरी कमा रहा है। तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि आप फेलियर किसको कहते हैं। आपसे एसएससी जेईई नहीं निकला, हो सकता है आप एसएससी जेईई के लिए नहीं होंगे, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप बीपीएससी निकाल लिए होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हो सकता है आप सिविल सर्विसेज में चले जाएंगे। तो आपको, क्योंकि आप इनिशियली हम लोग क्या एक हैबिट है इंडिया में ना कि हम लोग एक कोर्स कर लेते हैं। जैसे हम लोग 12th पास किए या 10th पास किए, डिप्लोमा कर लिए या बीटेक कर लिए, तो जब वो कोर्स कर लिए तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उस कोर्स में ही आगे बढ़ते हैं, उसका एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। तो आपका ब्रेन, आप एसएससी में जैसे हर साल सिलेक्शन होता है 1500 से 2000 कैंडिडेट ज़्यादा, और इंडिया में उसको फॉर्म भरते हैं लगभग 1 से 2 लाख लोग। तो जो 2000 सेलेक्ट होने के बाद जो 400 रैंक है, 500 रैंक है, क्या वो स्टूडेंट तेज नहीं है?
वो इंडिया के मैक्सिमम बच्चों से ज्यादा तेज है। बिल्कुल सर। सिर्फ उनसे अच्छा कोई 2000 स्टूडेंट और निकल गया हाँ। तो वो सीट कोई और ले गया जी। अगर आप सीट सिस्टम को हटा दीजिए तो उसका रैंक 2500 ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल। जो सिलेक्ट नहीं हुआ है। हाँ। तो स्टूडेंट फेलियर कोई नहीं होता है, वीक कोई नहीं होता है। हाँ। बस आपको ये समझना है कि आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे जी। हैं, उसका थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए। जी। प्लानिंग हर एग्जाम की जरूरी है। जी बिल्कुल। आप चाहे क्लास के सबसे लास्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप टॉपर स्टूडेंट हो, हाँ। कभी भी हो सकता है आपसे एसएससी नहीं निकलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग कीजिए, कट ऑफ चेक कीजिए, हाँ। सब्जेक्ट का वेटेज चेक कीजिए, हाँ। और भले ही 5 सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, हाँ। लेकिन कुछ इस तरह से पढ़ के जाइए कि उस 5 सब्जेक्ट से अगर 60 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 58 कर सकें। जी सर। आपको टाइम मिलेगा, बाकी सारा आप कुछ वक्त पढ़िए, हाँ। लेकिन आप उस 58 को करेक्ट अटेम्प्ट कीजिए, वैसे ही आपका एसएससी ओपीडी निकल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों ये था सर के साथ डिस्कशन ऑल अबाउट एसएससी जेईई। तो कैसा आप लोग को ये वीडियो लगा? अगर कुछ हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।